आज क्रिसमस है, ये बात तो आप सभी जानते होंगे। पर जो बात आपको जाननी चाहिए वो ये है कि आज गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी भी है। गीता जयंती इसलिए क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने पार्थ अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी सभी पापों का अंत करने वाली एकादशी के रूप में प्रतिष्ठित है। इस दिन शास्त्रों में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती ही नहीं बल्कि उसके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और आज ही के दिन गीता जयंती होने के कारण अगर आप गीता का थोड़ा सा भी पाठ करें तो आपको इसका श्रेष्ठ फल मिलता है। आज के दिन दान पुण्य करने से पितरों को नीच योनि से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि गीता का ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है। आज की इस मोक्षदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी या मुक्कोटी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु के निवास स्थान माने जाने वाले वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। जो लोग आज की एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। आइए अब आपको मोक्षदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में गोकुल नामक एक नगर हुआ करता था जहां वैखानस राजा का राज्य था। एक दिन उन्हें स्वप्न आया जिसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में दुख भोगते हुए उनसे अपने उद्धार की याचना कर रहे हैं। राजा अपने पिता की ऐसी अवस्था को देखकर व्याकुल हो उठे और प्रातः उन्होंने अपनी सभा के सभी ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें अपने इस सपने के बारे में बताया। स्वप्न सुनने के बाद ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य से कुछ दूरी पर ही एक ऋषि का आश्रम है जिन्हें वर्तमान, भूत और भविष्य का ज्ञाता कहा जाता है। आप उन्हीं पर्वत नामक ऋषि से अपने पिता के उद्धार का उपाय जान सकते हैं। ये बात जानकर राजा उन ब्राह्मणों के साथ पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। पर्वत मुनि ने राजा की सारी बातें सुनने के बाद उनसे कहा, हे राजन, पूर्व जन्म के बुरे कर्मों की वजह से ही आपके पिता को नरकवास हुआ है और वहां नरक भोगना पड़ रहा है। उन्हें मोक्ष दिलवाने के लिए अब आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत करना होगा। तब राजा ने उन ऋषि के बताए अनुसार ये व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा एवं नए वस्त्र देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस व्रत के शुभ प्रभाव से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ओम नमो नारायण। हमारे हिंदू सनातन धर्म में गीता को धर्म ग्रंथ का स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में गीता एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध के समय ज्ञान दिया गया है। महाभारत ग्रंथ में गीता के कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें से 6 अध्याय में कर्मयोग, 6 अध्याय में ज्ञान योग और अंतिम 6 अध्यायों में भक्ति योग के उपदेश दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। गीता का ज्ञान आज के जीवन में भी व्यक्ति को सत्कर्मों की ओर अग्रसर करता है। गीता को गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के मध्य एक अहम भूमिका निभाई थी। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्हें उपदेश दिए थे। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कलयुग आरंभ होने से 30 वर्ष पहले ही गीता का उद्भव हुआ था। इसीलिए गीता जयंती मनाई जाती है। इस साल गीता जयंती की 5197वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी।
आज के दिन गीता का पाठ करने और श्रवण करने का विशेष महत्व माना जाता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इस दिन गीता का पाठ करने से कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होती है और आज की मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से आपको और आपके पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। आइए अब आपको बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के संदेश में भगवान श्री कृष्ण ने सफल जीवन के कुछ अचूक मंत्र बताए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनका मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हर इंसान को अपने नियत कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि वास्तविक शांति प्राप्त करनी है तो इच्छाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। वर्ण विभाजन यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रकृति के इन 3 गुणों और इनसे संबंधित कर्म के अनुसार किए गए हैं। भगवान पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही वो किसी कर्म बंधन में बंधते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है, यही उसकी नियति है। भगवान को जानने के लिए एकमात्र साधन है भक्ति। भगवान सभी के हृदय में विराजमान हैं और उन्हीं से ही स्मृति तथा विस्मृति आती है। और एक और मुख्य बात, काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। जय श्री कृष्ण।